पवित्र शास्त्र में से गुजरते हुए बाइबल की प्रत्येक पुस्तक में से आज के लिए एक संदेश। लेखक जैक पुनन। पवित्र शास्त्र के सभी उद्धरण अन्यथा दर्शाए न जाने पर लॉकमैन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल के निम्न संस्करणों में से लिए गए हैं। दुरुपयोग रोकने के लिए इस पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित रखे गए हैं। लेखक या प्रकाशक की लिखित अनुमति बिना इस पुस्तक की कोई भी प्रतिलिपि का प्रकाशन या अनुवाद वर्जित है। पवित्र शास्त्र में से गुजरते हुए विषय वस्तु। परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यों दी है? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें अपना वचन क्यों दिया है। ये हो सकता है कि हम बाइबल को गलत कारणों से पढ़ रहे हो, और मेरा मानना है कि बहुत से मसीही यही करते हैं। हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन उसी उद्देश्य से करना चाहिए जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने इसे दिया है। जब पूरी बाइबल में से गुजरते हुए मैं इस अध्ययन को तैयार करने का विचार कर रहा था, और जब मैं परमेश्वर के हृदय में झांकने की कोशिश कर रहा था, तो जो पद मेरे मन में आया वह था, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। हमें पवित्र शास्त्र देने के पीछे परमेश्वर का प्राथमिक उद्देश्य ये था कि सभी लोग ये जाने कि वह उनसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उसने अपने बेटे को भेजा, जिससे कि वह उन्हें पाप के शिकंजे से बचाए और अपने साथ एक संगति में ले आए। परमेश्वर के हृदय में ये बड़ी अभिलाषा है कि पाप किसी को भी इस तरह नाश न करने पाए कि उसका अनंत विनाश हो जाए। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए हम इस बात को अपने मन में रखें। अगर वचन में ऐसी बातें हैं जो हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, तब भी हम यही प्रार्थना करें, प्रभु हमें चाहे तेरे वचन की सभी बातों के अर्थ समझ में न आए, तो भी हम तेरे हृदय की बात को समझना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो बात समझ में आ सके जो परमेश्वर के हृदय में है। अपने अध्ययन के दौरान हम मामूली बातों की व्याख्याओं में इतना ज्यादा खो सकते हैं कि परमेश्वर के हृदय को देखने से ही चूक सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन में अपना हृदय प्रकट करता है। जैसे किसी इमारत का काम उसकी बुनियाद डाल देने के बाद नहीं रुकता, वैसे ही परमेश्वर का उद्देश्य यही रुक नहीं जाता है। 2 तीमुथियुस 3:16-17 में हम पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले काम के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। परमेश्वर ने इस पुस्तक में ठीक उसी तरह से
अपनी श्वास फूकी है जैसे उसने आदम में फूकी थी। अगर परमेश्वर ने आदम में श्वास न फूकी होती तो वो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर ही रहता, और कोई भी पुस्तक जिसमें परमेश्वर ने श्वास नहीं फूकी है वह भी मिट्टी का ढेर ही है। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है कि एक, हमें सिखाए, हमें सही रास्ता दिखाए। दो, हमारी ताड़ना करे और हमें डांटे, हमारे ईश्वरीयता के मार्ग में बने रहने के लिए हमें कठोरता से डांटे जाने की जरूरत होती है। तीन, जब हम भटकने लगे तो हमें सुधारे, सही मार्ग में हमारा पथ प्रदर्शन करे। चार, हमें धार्मिकता में प्रशिक्षित करे। ये एक प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे चरित्र को बदलने के लिए दिया गया है ताकि हम ईश्वरीय स्त्री और पुरुष बन सके। इसका अंतिम लक्ष्य ये है कि परमेश्वर का भक्त कुशल हो जाए, सिद्ध और पूर्ण हो जाए। जैसे पानी का एक गिलास लबालब भरा होता है, वैसे ही हमारा चरित्र भी गोलाई, संतुलन और पूर्णता में होना चाहिए। परमेश्वर की सेवा के लिए हमारा अभिषेक होना है और हमें साधन संपन्न होना है कि हम उस प्रत्येक भले काम को कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ठहराया है। पवित्र शास्त्र का यही उद्देश्य है। इसलिए आप जब भी बाइबल पढ़े तो इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पढ़े, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं। सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर का वचन सिखा सकता है। वही पवित्र आत्मा जिसने पहली शताब्दी में प्रेरितों को सिखाया था, वही पवित्र आत्मा 21वीं शताब्दी में हमें भी सिखाना चाहता है। जुलाई 1959 में मेरा नया जन्म होने के बाद मैंने पवित्र शास्त्र का इसी तरह अध्ययन किया है। मैं किसी बाइबल स्कूल या बाइबल कॉलेज में नहीं गया। जब मैंने अनेक घंटे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में बिताने शुरू किए, तब पवित्र आत्मा ने मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया। जब यीशु इमाउस के मार्ग में 2 शिष्यों के साथ चलता हुआ जा रहा था, तो उसने पवित्र शास्त्र को उनके लिए खोल दिया। अगर आज हम भी उसके साथ चलेंगे तो वो हमारे लिए भी यही करना चाहता है। इन शिष्यों ने ये पाया कि जब प्रभु उन्हें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था तो उनके हृदय उत्तेजित हो रहे थे। लूका 24:32। आज जब पवित्र आत्मा हमारे लिए पवित्र शास्त्र को खोलेगा तो हमारे हृदय में भी यही होगा। जिन सत्यों को परमेश्वर अपने वचन में खोलता है वो कभी नीरस नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु कभी नीरस नहीं होता। अगर हम अपने प्रभु के साथ साथ चलेंगे तो हमारे हृदय भी हमारे अंदर उत्तेजित होंगे, क्योंकि हम वचन में मसीह की महिमा को देख सकेंगे। पुरानी वाचा में लोग परमेश्वर के लिखित वचन पर चिंतन मनन करते थे, लेकिन अब हम उस वचन में मन लगाते हैं जो देहधारी हुआ, हमारा प्रभु यीशु मसीह।
यूहन्ना 1:14। अब जब हम वचन पर मनन करते हैं तो हम यीशु की महिमा को देखते हैं। देखिए 2 कुरिन्थियों 3:18। एक व्यक्ति जो निरंतर उस महिमा को देखता रहेगा वह ऐसे वृक्ष के समान होगा जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और जो हमेशा फलवंत होता रहेगा। वह वृद्धावस्था में भी फलवंत होगा। भजन संहिता 1:3 और 92:14। हम में से हरेक के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। नीति वचन 25:2 कहता है, परमेश्वर की महिमा किसी बात को गुप्त रखने में है, लेकिन राजाओं की महिमा गुप्त बात को ढूंढ निकालने में है। सोना और हीरे बहुत गहराई में मिलते हैं। वह पृथ्वी की सतह से हजारों फीट नीचे होते हैं। पवित्र शास्त्र भी ऐसा ही है। उसकी भरपूरी उसकी गहराई में छुपी हुई है। हम मसीह में राजा है और हमारी महिमा परमेश्वर के वचन के छिपे हुए गुप्त खजानों को ढूंढ निकालने में है। यीशु ने एक बार ये कहा, हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छुपा कर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। मत्ती 11:25। पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें चतुर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे भीतर एक बच्चे जैसा साफ, नम्र, दीन और भरोसा करने वाला हृदय होना चाहिए। हमारी चतुराई नहीं, बल्कि हमारे हृदय की दशा ये सुनिश्चित करती है कि हमें पवित्र शास्त्र समझ में आएगा या नहीं। परमेश्वर का वचन हमें भरोसा करने के लिए प्रतिज्ञाएं देता है और पालन करने के लिए आज्ञाएं देता है। उसमें हमारे लिए ताड़ना के शब्द है और साथ ही शांति देने वाले शब्द भी है। अगर हमारे विश्वास से जुड़े हर एक मामले में हम बाइबल के अधिकार को सर्वोच्च नहीं मानेंगे तो हम इधर उधर हिचकोले खाते रहेंगे और अंत में ये होगा कि हम अपने विश्वास को खो बैठेंगे। भजनकार हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महान किया है। भजन संहिता 138:2। इसलिए इसे अस्वीकार या अनदेखा करने या इसके साथ सतही तौर पर व्यवहार करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति न हो सकेगी। लेकिन इसका आदर करने से एक अतुल्य खजाने का द्वार खुल जाता है। एक परिचय के रूप में इन शब्दों के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन का अपना अध्ययन शुरू करते हैं। जैक पुनेन, बेंगलोर, नवंबर 2015। पुराना नियम, उत्पत्ति, आरंभ। इसमें हम देखेंगे सृष्टि, 2 पुरुष जिन्होंने शैतान की बात सुनी, 2 पुरुष जो परमेश्वर के साथ साथ चले, बेबीलोन, यरूशलेम, अब्राहम और मल्कीसिदक, इसहाक का जीवन, याकूब का जीवन और यूसुफ का जीवन। उत्पत्ति
उत्पत्ति का अर्थ आरंभ है। इस पुस्तक में हम सृष्टि के आरंभ, मनुष्य के आरंभ, मानव जाति में पाप के आरंभ, छुटकारे के आरंभ का संदेश, धर्मांधता और आत्मिकता की दो धाराओं के आरंभ, बेबीलोन के आरंभ, यरूशलेम के आरंभ और झूठे धर्म और सच्चे धर्म के आरंभ के विषय में पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र इन शब्दों के साथ आरंभ होता है। आरंभ में परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसा ही होना चाहिए, मनुष्य नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बात के आरंभ में होना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हमारे लक्ष्य और हमारी महत्वाकांक्षाओं में, सब बातों में परमेश्वर सबसे पहले होना चाहिए। और जब भी परमेश्वर को एक ऐसा पुरुष या स्त्री मिलेगी जो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे पहला स्थान देंगे, व्यापार में, वित्तीय मामलों में और प्रतिदिन के जीवन में, तब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के अंदर और उसके द्वारा क्या कुछ कर देगा, उसकी कोई सीमा न होगी। सृष्टि अध्याय 1 में हम सृष्टि की रचना का वर्णन पाते हैं। इस अध्याय में आने वाले दो भिन्न शब्दों पर ध्यान दीजिए, रचा और बनाया। इन दोनों शब्दों में फर्क है। परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, पहला अध्याय पहला वचन, लेकिन उसने आकाश को बनाया 1:7। उसने मनुष्य को रचा, लेकिन उसने पृथ्वी के जीव जंतुओं को बनाया 1:25। बनाया किसी ऐसी चीज में से कुछ बनाने के विषय में बताता है जो पहले से अस्तित्व में थी, जबकि रचा जाना किसी ऐसी चीज के विषय में बताता है जिसका पहले अस्तित्व नहीं था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये हो सकता है कि ये रचना लाखों और करोड़ों साल पहले हुई हो, हम नहीं जानते। जब परमेश्वर के बोले गए शब्द द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना हुई, इब्रानियों 11:3, तब उसने सब कुछ सिद्ध बनाया था। परमेश्वर जो कुछ बनाता है उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तब पृथ्वी बेडोल, वीरान और अंधियारी कैसे हो गई? अध्याय 1-2 में परमेश्वर कुछ भी बेडोल, वीरान या अंधकार में नहीं बनाता। वह ऐसी हो गई क्योंकि पद 1 और पद 2 के बीच के अंतराल में कुछ हुआ था। स्वर्गदूत लूसीफर का पतन हुआ था और वह शैतान बन गया था। यही वह समय था जब पाप ने सृष्टि में प्रवेश किया था। इस जगह उसका उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि बाइबल स्वर्गदूतों के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए लिखी गई है। यही वजह है कि मनुष्य की रचना के विषय में पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है, जबकि लूसीफर के पतन का बयान बहुत बाद में किया गया है। यशायाह 14 और एहेजकेल 28 में। अध्याय 1 के बाकी हिस्से में जो हम पढ़ते हैं वह भ्रष्ट, दूषित, अंधकारमय और वीरान पृथ्वी की पुनर्रचना का वृत्तांत है। और अध्याय के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम ये पाते हैं
कि पृथ्वी एक बार फिर से सुंदर बन गई है। स्वयं परमेश्वर ने उसे देखा और कहा, बहुत अच्छा है। अध्याय 1 में हम सबके लिए एक संदेश है। शैतान भी मानव जाति में आ गया है और उसने मनुष्य को भी बिल्कुल वैसा बना दिया है जैसा पद 2 में कहा गया है, वीरान, बेडोल और अंधकार में। हमने परमेश्वर के स्वरूप और समानता को खो दिया है। परमेश्वर ने आदम को ऐसा नहीं बनाया था। आदम सिद्ध रूप में रचा गया था, लेकिन शैतान आया और उसने मनुष्य को बर्बाद कर दिया और परमेश्वर को मनुष्य की पुनः रचना करनी पड़ी। परमेश्वर इस समय बर्बाद हो चुकी मानव जाति की पुनः रचना के काम में व्यस्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने वीरान, बेडोल या अंधकार में हैं। अध्याय 1 ये सिखाता है कि परमेश्वर आपको फिर से बना सकता है। वह आपको इतना सिद्ध बना सकता है कि अंततः आप एक सिद्ध रूप में उसकी समानता को प्रतिबिंबित करेंगे और स्वयं परमेश्वर आपको प्रामाणिक ठहराते हुए ये कहेगा, बहुत अच्छा है। यही बाइबल के सबसे पहले अध्याय का संदेश है। लेकिन ये परिवर्तन कैसे हुआ? अगर आप ये समझ लेंगे कि ये कैसे हुआ, तो आपके जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन हो सकेगा। प्रतिदिन परमेश्वर ने अपना शब्द बोला। उसने पहले दिन कुछ बोला, उसने दूसरे दिन कुछ बोला, वह प्रतिदिन बोला। आपको बाइबल के पहले ही अध्याय में यही देखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो बोलता है। अगर आप परिवर्तित होना चाहते हैं तो जिस बात की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है परमेश्वर को आपसे बोलते हुए सुनना। मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जिएगा, बल्कि हर एक उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। परमेश्वर ने मनुष्य के जीने की योजना इस तरह बनाई है, इसलिए अगर हम प्रतिदिन उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम परिवर्तित नहीं होंगे। हमें परमेश्वर की बात सुनने की आदत डालनी पड़ती है। परमेश्वर प्रतिदिन बोलता है, लेकिन ज्यादातर विश्वासी उसकी बात सुनते ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो प्रतिदिन बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात नहीं सुनते। परमेश्वर की बात सुनना और बाइबल पढ़ना एक ही बात नहीं है। आप बाइबल को एक उपन्यास की तरह पढ़ सकते हैं या रसायन शास्त्र की पाठ्य पुस्तक की तरह उसका अध्ययन कर सकते हैं, और ये हो सकता है कि आप कभी वो बात न सुन सके जो परमेश्वर आपके हृदय के साथ करना चाह रहा है। दूसरी बात जो हमने देखी वह ये कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। पहला अध्याय 2 वचन। जब आप परमेश्वर को बोलता हुआ सुन लेते हैं तो आपको पवित्र आत्मा को ये अनुमति देनी होगी कि वह आप पर मंडरा सके। सिर्फ तभी ऐसा होगा कि आप परिवर्तित होंगे। हम पवित्र आत्मा को आरंभ से ही परमेश्वर के वचन के साथ काम करता हुआ पाते हैं। सिर्फ पवित्र आत्मा ही मनुष्य को बदल सकता है।
ये परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा का सामूहिक काम था, जिसने उस अस्त व्यस्त पड़ी पृथ्वी को बदलकर सुंदर बनाया। मसीहत में आज सबसे बड़ी जरूरत संतुलन की है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के वचन के अध्ययन पर जोर देते हैं, लेकिन उसी समानता में पवित्र आत्मा पर निर्भर होने पर जोर नहीं देते हैं। अगर पवित्र आत्मा द्वारा योग्यता दिए बिना आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो आप एक हड्डी की तरह सूखे हुए और वैसे ही मरे रहेंगे। दूसरे पवित्र आत्मा की सेवकाई पर जोर देते हैं और परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं, और इस तरह वे ऐसे भावुकतावाद में फंस जाते हैं जिसे वे पवित्र आत्मा का काम समझने लगते हैं। भाप वाले इंजनों की तरह वो पटरी से उतर गए होते हैं, परमेश्वर के वचन की पटरी से। वे जोर से सीटी बजाते हैं, बहुत सा शोर करते हैं, लेकिन वे मिट्टी में धंसे होते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को उनका मार्गदर्शन करने की अनुमति नहीं देते। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमें धार्मिकता के सही मार्ग में सिद्ध होने के लिए बाइबल के पहले अनुच्छेद में ही संशोधन और शिक्षण मिल सकता है। 1:4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से दूर किया। इस विभाजन को चौथे दिन दोहराया गया है 1:18 में। यह एक बहुत जरूरी बात है और इसी वजह से इसे दोहराया गया है। जब परमेश्वर ने ज्योति की रचना की तो वो ये नहीं चाहता था कि अंधकार उसमें मिश्रित हो, इसलिए उसने ये विभाजन किया। बहुत लोग ये कल्पना करते हैं कि अलग करने का सारा काम शैतान ही करता है, लेकिन हम यहाँ ये पढ़ते हैं कि विभाजन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति परमेश्वर था। ज्योति की अंधकार के साथ कोई संगति नहीं हो सकती। जब हमारे हृदयों में ज्योति आती है तो सबसे पहला काम जो परमेश्वर करना चाहता है वो यही है कि हमें ऐसी हर एक बात से दूर कर दे जो अंधकार में है। 2 कुरिन्थियों 4:6 में हम ज्योति की रचना के विषय में एक ईश्वरीय व्याख्या पाते हैं। वहां हमें ये बताया गया है कि ये परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति है जो यीशु मसीह के मुख में से हमारे हृदयों में चमकी है। फिर 2 अध्याय के बाद 2 कुरिन्थियों 6:14 से 17 में हमें सारे अंधकार से दूर होने की जरूरत के विषय में बताया गया है। संसार अंधकार से भरा हुआ है और हमारे हृदय में संसार का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब मसीही लोग अंधकार से अलग नहीं होते हैं तब उसका नतीजा उलझन ही होता है। जब परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को आकाश के बीच में रखा तब उसने फिर ज्योति को अंधकार से दूर किया। 1:18 दोनों ही अवसरों पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब आप ऐसी हर एक बात से अलग हो जाएंगे जो अंधकार की है, तभी परमेश्वर ये कह सकेगा ये
अच्छा है, वरना वह ये न कह सकेगा। ऐसे बहुत है जिन्होंने ज्योति पाने के बाद अपने आप को अंधकार से अलग नहीं किया है। यही वजह है कि उनके मसीही जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। मनुष्य की रचना छठे दिन हुई थी। आदम से पहले मैदान के पशु भी उसी दिन रचे गए थे। पद 24। वे पशु भी उसी मिट्टी में से रचे गए थे जिसमें से मनुष्य बना था। सिर्फ एक बात ऐसी थी जो मनुष्य को उन पशुओं से अलग करने वाली थी। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर श्वास फूंका। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर मौजूद परमेश्वर का आत्मा ही है जो उसे पशुओं के स्तर पर होने से अलग करता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर के आत्मा द्वारा जीना छोड़ देंगे तो जल्द ही हम पशुओं के स्तर तक पहुंच जाएंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि के मिट्टी से बनाया कि वह उसे ये सिखा सके कि परमेश्वर की श्वास से अलग होने के बाद वह कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम के दिन के रूप में अलग रखा। परमेश्वर के लिए वह 7वां दिन था, लेकिन मनुष्य के लिए वह पहला दिन था। मनुष्य छठे दिन के अंत में रचा गया था, इसलिए उसके जीवन का पहला ही दिन विश्राम का दिन था। परमेश्वर मनुष्य को सिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर के लिए काम करने जाने से पहले उसे परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ संगति में एक दिन बिता लेने के बाद ही वाटिका में काम करने जाना था। यही मनुष्य के लिए ईश्वरीय क्रम है। पहले संगति और फिर काम। आरंभ में स्वयं परमेश्वर, फिर परमेश्वर का काम। हमें इस क्रम को भूल जाना हमारे ही लिए खतरनाक होता है। यही वजह थी कि परमेश्वर ने इस्राएल को इतनी कठोरता से विश्राम दिन का पालन करने की आज्ञा दी थी। आज परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इब्रानियों 4:9। पद 1:28 में परमेश्वर ने आदम से कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की अपेक्षा अनुसार ये कैसे होना था? अवश्य ही एक लैंगिक संबंध स्थापित होने के द्वारा। परमेश्वर ने लैंगिक क्रिया की रचना की थी और उसने मनुष्य से कहा था कि वह उसका उपयोग करे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के अंत में जब बहुत अच्छा है 1:31 में कहा था, तब उसमें मनुष्य में रखा लैंगिक काम भी शामिल था। तो हम देख सकते हैं कि विवाह में लैंगिक संबंध एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर ने बहुत अच्छा कहा है। लैंगिक संबंध विवाह के बाहर बहुत बुरा है, लेकिन विवाह के अंदर बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत से मसीह हैं जो विवाह के अंदर भी लैंगिक संबंध को बहुत बुरा समझते हैं और सोचते हैं कि अगर वे विवाह नहीं करेंगे तो ज्यादा पवित्र हो जाएंगे। ये बात
पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे आशीष दी। 1:28। उसने उसे न सिर्फ फलने फूलने के लिए कहा, बल्कि पृथ्वी पर सब कुछ उसके वश में करते हुए उस पर अधिकार रखने के लिए भी कहा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को गुलाम बनने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए रचा था। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा प्रबल होने के लिए रचा था जिसमें सब कुछ उसके पैरों तले था। उत्पत्ति में हम परमेश्वर की उस इच्छा के विषय में पढ़ते हैं जिसमें वह चाहता था कि मनुष्य राज करे, और प्रकाशित वाक्य में हम परमेश्वर की उस इच्छा के विषय में पढ़ते हैं जिसमें वह चाहता है कि मनुष्य जय पाए। प्रकाशित वाक्य 21:7। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर की मूल इच्छा थी, और उसे अंततः कुछ ऐसे मनुष्य मिल जाते हैं जो उसकी इस योजना को पूरा करते हैं और जय पाते हैं। आपके लिए परमेश्वर की योजना यही है कि आप सब पर अपना अधिकार रखें। वह चाहता है कि आप अपने जीवन में पाप पर, अपने क्रोध पर, अपनी लालसाओं और मनोवेगों पर अधिकार रखें। वह चाहता है कि आप इन सब को अपने पैरों तले रखें। परमेश्वर ने आपको गुलाम होने के लिए नहीं बनाया। उसने आपको विजेता और शासक होने के लिए रचा था, और यह तभी हो सकता है जब परमेश्वर आपको आशीष दे, जैसा हम 1:28 में पढ़ते हैं। अध्याय 1 में ये ध्यान दे कि परमेश्वर ने हर एक दिन के काम का परीक्षण किया और उसका अच्छा होना प्रमाणित किया। परमेश्वर ने दूसरे दिन के लिए ये नहीं कहा, क्योंकि शैतान को, जिसे परमेश्वर ने नीचे फेंका था, दूसरे आकाश स्वर्ग में रहने की अनुमति दी गई थी। हमें भी परमेश्वर को ये अनुमति देनी चाहिए कि वह हमारे काम को प्रतिदिन देखे कि वो उसकी सराहना के योग्य है या नहीं। अध्याय 2 में मनुष्य की रचना के विषय में और विस्तार से दिया गया है। वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को 3 उपहार दिए। विवाह के लिए साथी हव्वा, रहने के लिए एक घर अदन, और करने के लिए एक काम बागबानी। ये वे 3 बातें हैं जिन्हें आज बहुत से युवा खोज रहे हैं। परमेश्वर की इस बात में दिलचस्पी थी कि वह आदम के लिए इन तीनों बातों को पूरा करे। वह इन तीनों बातों को आज भी अपने बच्चों के लिए पूरा करना चाहता है। आदम को परमेश्वर से इन तीनों को मांगना भी नहीं पड़ा था। परमेश्वर ने स्वयं आदम की जरूरत को देखा और उसने उन्हें उसके लिए पूरा किया। परमेश्वर आपके विवाह के लिए एक साथी की, एक घर की और आपकी एक रोजगार की जरूरत को भी जानता है। अगर आप उसके साथ साथ चलेंगे तो वह इन्हें और इनके अलावा दूसरी जरूरतों को भी पूरा करेगा। दूसरा अध्याय 11-12 ऐसा कहता है कि अदन का सोना जो था वो अच्छा था,
सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही सोना अच्छा है। परमेश्वर से अलग सोना एक फंदा है और वह एक श्राप भी बन सकता है। 2:19-20 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सभी वन पशुओं और पक्षियों को आदम के पास लाया ताकि वह उनके नाम रखे। फिर हम ये शब्द पढ़ते हैं, पर आदम के योग्य कोई सहायक न मिला। इस वाक्यांश से ऐसा लगता है कि जब आदम ने हर एक पशु का एक साथी देखा तो उसने सोचा कि क्या उनमें से वह अपने लिए कोई साथी चुन सकता है। सिंह की सिंहनी थी, हाथी का भी साथी था, बिल्ली का भी बिल्ला था और इस तरह सबके साथी थे। आदम ने एक एक करके उन सबको देखा और उन्हें अस्वीकार करता गया, क्योंकि उनमें से कोई उसके स्वभाव के अनुसार नहीं था। और जब आदम ने उनमें से हर एक को अस्वीकार कर दिया, तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए एक योग्य सहायक बनाऊंगा। तब उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसके लिए एक पत्नी बनाई। इसमें एक आत्मिक सिद्धांत लागू होता है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं और आप विवाह के लिए एक साथी ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर कुछ सुंदर युवतियों को या सजीले युवाओं को आपके नजदीक आने देगा, जिनमें वही ईश्वरीय स्वभाव नहीं होगा जो नया जन्म पाते समय आपको मिला है। परमेश्वर उनके द्वारा आपको परखेगा कि आप उनमें से किसी को अपने साथी के रूप में चुनते हैं या नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसे पाने से चूक जाएंगे जिससे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर को आदर दे और उसके वचन का पालन करे, जो कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। 2 कुरिन्थियों 6:14। और वह आपको उसका सर्वश्रेष्ठ देगा। इस पर ध्यान दे, 6 दिनों में 6 बार अच्छा है कहने के बाद 1, 4, 10, 12, 18, 21 और 25 एकाएक उसने कहा, ये अच्छा नहीं है। 2:18 आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं था। फिर जब उसने हव्वा को बनाया, तब उसने कहा, बहुत अच्छा है। 1:31 परमेश्वर की सृष्टि में एक प्रसन्न चित्त विवाहित जोड़े के होने से ये फर्क पड़ा था। 2:24 में हम वह पढ़ते हैं जिस पर हर एक विवाहित जोड़े को ध्यान देना चाहिए। जब एक पुरुष विवाह करता है तो उसे अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से लिपटे रहना होता है। ये मुख्यतः उनसे शारीरिक रूप में नहीं, हालांकि वह भी जरूरी हो सकता है, लेकिन ये भावनात्मक रूप में अलग होने के विषय में है। एक व्यक्ति का जब विवाह हो जाता है तो उसका वैवाहिक साथी उसके लिए उसके माता पिता से बढ़कर होना चाहिए। एक विवाहित जोड़े को अपने पारिवारिक फैसले
अपने माता पिता के साथ मिलकर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर करने चाहिए। मेरी ये इच्छा है कि मैं ये महत्वपूर्ण संदेश लेकर पूरे भारत के कोने कोने में विवाहित जोड़ों के पास पहुंचा सकूं। अगर हर एक विवाहित व्यक्ति इस आज्ञा का पालन करता तो हमारे देश में बहुत से प्रसन्न विवाहित जोड़े होते। परमेश्वर द्वारा दी गई ये वो आज्ञा है जो जगत में पाप के प्रवेश करने से भी पहले दी गई थी। असल में ये बाइबल में हमारे लिए लिखी सबसे पहली आज्ञा है। परमेश्वर ने बाइबल में इसे सबसे पहली आज्ञा के रूप में क्यों रखा है? क्योंकि जिसने विवाह का होना तय किया है वह इस कदम के अत्यावश्यक महत्व को जानता है। फिर भी बहुत से विवाहित जोड़ों ने इसके महत्व को नहीं समझा है। दो पुरुष जिन्होंने शैतान की बात सुनी। अध्याय 3 और 4 में हम ऐसे दो पुरुषों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने शैतान की बात सुनी, आदम और कैन। जिस तरह से वे शैतान की भरमाने वाली बातों में फंसे, उससे हम कुछ पाठ सीख सकते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को अदन में भेजा, तब उसके साथ उसने किसी दूत को नहीं भेजा कि वो उस पर नजर रखे, क्योंकि जब हम पर किसी की नजर नहीं होती है, तभी परमेश्वर हमारे हृदय के मनोभाव परख सकता है। वह हमें तब परखता है जब हमारे आसपास कोई नहीं होता। आदम और हव्वा अकेले थे और वे किसी भी रचे हुए जीव की नजर बचाकर पाप कर सकते थे। अदन में सुंदर फलों वाले हजारों वृक्ष थे। वहां जीवन का वृक्ष भी था, जिससे वे अनंत जीवन पा सकते थे। लेकिन आदम और हव्वा ने इनमें से किसी को नहीं चुना। वे ज्ञान के पीछे गए। उन्होंने जीवन को अस्वीकार किया और ज्ञान के खोजी बने। वही जो आज मनुष्य कर रहा है। अगर आपको बाइबल के ज्ञान और जीवन के बीच चुनाव करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे यकीन है कि आप सही जवाब देंगे, जीवन। लेकिन अपने आप को परख कर देखिए, क्या आप बाइबल का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं या परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए? अगर आप ज्ञान पाने के लिए बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो आप भी ज्ञान के वृक्ष के पास जाते हैं। और भले और बुरे का ज्ञान सिर्फ मृत्यु लाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमें भले और बुरे का ज्ञान सिर्फ पवित्र शास्त्र के अध्ययन द्वारा नहीं, उसके साथ एक जीवित संबंध में रहते हुए प्राप्त हो। अगर हमें परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध के बिना ही भले और बुरे का ज्ञान होगा, तो हम भटक जाएंगे। आदम इसी तरह मरा था। उसे परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में न रहते हुए भले और बुरे का ज्ञान हुआ था। हमें भले और बुरे का ज्ञान पल प्रतिपल पवित्र आत्मा द्वारा ये बताए जाने से होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके के अलावा और किसी भी तरह से भले और बुरे का ज्ञान मृत्यु ही लाएगा।
शैतान ने हव्वा से कहा कि वह परमेश्वर की तरह बन सकती है। 3:5 में यीशु जिस संदेश के साथ आया वह सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन वह पूरी तरह अलग था। शैतान ने हव्वा से ये कहा कि वह ज्ञान, अधिकार और सामर्थ्य में परमेश्वर के समान हो जाएगी, जबकि यीशु हमसे कहता है कि हम नम्रता, पवित्रता और प्रेम में परमेश्वर के समान हो जाएंगे। इन दोनों में से कौन से संदेश को लोग ज्यादा चाहेंगे? ये दुखद बात है कि ज्यादातर विश्वासी भी पहले संदेश के पीछे ही भागते हैं, लेकिन हम इसी तरह शैतान की आवाज और यीशु की आवाज के बीच के फर्क को जान सकते हैं। परीक्षा बहुत दुर्बोध होती है। शैतान भरमाने वाला है। उसकी जालसाजी सतही तौर पर असली चीज नजर आती है। जब शैतान हव्वा को भरमा रहा था तो वो ये संकेत भी दे रहा था कि वास्तव में परमेश्वर उससे प्रेम नहीं करता है। अगर परमेश्वर उससे प्रेम करता, शैतान इस बात का इशारा कर रहा था, तो वो इस सुंदर पेड़ में से उसे खाने देता। शैतान हमारे मनों में भी इस तरह ही घुसता है, हमें परमेश्वर के प्रेम पर शक करने वाला बनाते हुए। यीशु ने पतरस से कहा, शैतान ने तुझे गेहूं के समान फटकने का फैसला कर लिया है, और ऐसा करने के लिए उसने परमेश्वर से अनुमति ले ली है। लूका 22:31। परमेश्वर ने शैतान को वो अनुमति दे दी थी जैसे उसने अदन में आदम और हव्वा को गेहूं के समान फटकने की अनुमति दे दी थी। प्रभु ने पतरस से कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू गेहूं के समान फटका जाए तो तेरा विश्वास चला न जाए। लूका 22:32। यीशु ने ये प्रार्थना नहीं की थी कि पतरस गिरे नहीं, लेकिन ये कि गिरने के बाद भी वह यह विश्वास रखे कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। ये है विश्वास। परीक्षा और प्रलोभन की घड़ी में अगर हम गिरते भी हैं और फिर भी परमेश्वर के प्रेम में हमारा विश्वास बना रहता है, तो हम जीत गए हैं। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब भी न मिला हो और जो आपने चाहा था वह आपको न दिया गया हो, और अगर आपको अय्यूब जैसी किसी गंभीर परीक्षा में से भी गुजरना पड़े जिसमें आपके बच्चों की मृत्यु हो जाए और आपकी संपत्ति नष्ट हो जाए, तो भी परमेश्वर के प्रेम पर कभी भी शक न करें। यही सच्चा विश्वास है। विश्वास से जीने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि लगातार यकीन के साथ ये दावा करते रहना, चाहे कुछ भी होता रहे, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपने पिता के प्रेम में ऐसा विश्वास ही उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता के घर में वापस लाया था। वह जानता था कि हालांकि उसने बहुत से गलत काम किए थे और अपने जीवन को बर्बाद किया था, लेकिन उसका पिता फिर भी उससे प्रेम करता था। इसलिए वह अपने पिता के पास वापस लौट सका। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ बहुत आकर्षक नजर आता था। परमेश्वर ने उसे आकर्षक बनाया था, क्योंकि उसके आकर्षक होने पर ही आदम और हव्वा की ये परख हो सकती थी कि वे परमेश्वर की सुंदर सृष्टि को चुनेंगे
या स्वयं परमेश्वर को चुनेंगे? हर एक प्रलोभन परीक्षा में मूल रूप में हमारा सामना जिस बात से होता है वह यही है, क्या हम सृष्टिकर्ता को चुनेंगे या उसकी सृष्टि को चुनेंगे? वह प्रलोभन एक सुंदर स्त्री, सोना या और कोई सृजी हुई वस्तु हो सकती है। जब हम मनुष्यों से सम्मान और स्वीकृति पाना चाहते हैं, तब भी हमारे सामने ये वैकल्पिक चुनाव रहता है कि हम परमेश्वर की स्वीकृति पाना चाहे। आप इनमें से क्या चाहेंगे? जब हम सृजनहार से बढ़कर सृजी हुई वस्तुओं को चुनते हैं, तब हम पाप करते हैं। जब हम सृष्टिकर्ता की सारी सृष्टि से पहले उसे चुनते हैं, तब हम जय पाते हैं। ये इतनी सहज बात है। फिर भी संसार के ज्यादातर लोग, विश्वासियों सहित, रोज इस परीक्षा में नाकाम होते हैं। हम या तो परमेश्वर की सृष्टि की आराधना करेंगे, एक सुंदर चेहरा, सोना या मनुष्य से मिलने वाले सम्मान की आराधना करेंगे, या हम इन सब को स्वयं परमेश्वर की तुलना में कूड़ा करकट समझेंगे। एक जय पाने वाले के लिए यीशु की सुंदरता और उससे मिलने वाली सराहना उसकी बनाई हुई हर एक चीज से बहुत बढ़कर होती है। अपने जीवन के हर एक फैसले में अगर आप सिर्फ एक यही चुनाव करते रहेंगे, तो आप परमेश्वर के एक पुरुष या परमेश्वर के एक स्त्री बन जाएंगे। आप परमेश्वर और उसके वचन को व्यक्तिगत रूप में जानेंगे, जैसा आपको कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। हर एक परीक्षा में यही चुनाव करे और कहे, प्रभु, मैं सारी सृजी हुई वस्तुओं से बढ़कर तुझे चुनता हूँ। यही भेद की बात है। आदम का पाप क्या था? क्या वो ये था कि उसने वर्जित पेड़ का फल खाया था? नहीं, वो इससे बढ़कर था। 3:17 में परमेश्वर ने उससे कहा, तूने अपनी पत्नी की बात मानी है। क्या अपनी पत्नी की बात मानना पाप है? हाँ, अगर वह परमेश्वर की आज्ञा न मानने की दिशा में ले जाता है, तो परमेश्वर ने आदम को घर का मुखिया बनाया था, लेकिन उसने अपने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने पत्नी को शैतान से बातें करते देखा और उस वार्तालाप को रोकने की कोशिश करने के बजाय वो खड़ा खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। उसे अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये कहना चाहिए था, वहां से दूर हटो और उसकी बातें मत सुनो। आज आदम जैसे बहुत से पति हैं, वे अपने घर के मुखिया नहीं हैं। आदम ने तब पाप किया जब उसने अपने मुखिया होने की जिम्मेदारी को नहीं निभाया। परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। उसने शैतान और भूमि को श्रापित ठहराया, लेकिन उसने आदम को श्राप नहीं दिया। वहां हम परमेश्वर के महान प्रेम को देखते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को ढांपने के लिए एक पशु का बलि दिया। वह पृथ्वी पर पहली मृत्यु थी। आदम के पाप के लिए एक निर्दोष पशु की बलि दी गई और उस पशु के चमड़े से आदम और हव्वा के नंगेपन को ढांपने के लिए वस्त्र बनाए गए। 3:21 ये उस काम का चित्र था जो परमेश्वर एक दिन कलवरी की सूली पर करने वाला था, जिसमें वह अपने पुत्र को मरने देने वाला था कि उसकी धार्मिकता हमारा वस्त्र बन सके। मनुष्य के पाप करने से पहले जीवन के वृक्ष के सामने
कोई ज्वाला में तलवार नहीं थी। आदम उसके पास जा सकता था और उसमें से खाकर अनंत जीवन पा सकता था, लेकिन मनुष्य के पाप करने के बाद परमेश्वर ने एक ज्वालामय तलवार को उसके चारों ओर घूमने के लिए नियुक्त कर दिया। अगर आज आप उस वृक्ष में से खाना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर पर उस तलवार को गिरने देना होगा। हमें अब अपने पापों के लिए दंड पाने की कोई जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि वह तलवार कलवरी में यीशु पर गिर चुकी है। लेकिन आज उस तलवार का हमारे शरीर पर गिरना जरूरी है। जैसा पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ, मैं जीवित हूँ। गलतियों 2:20। जब हम सूली पर यीशु के साथ एक हो जाते हैं, तब वह तलवार हमारे शरीर पर गिरती है और हम अनंत जीवन में सहभागी हो सकते हैं। जीवन पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये तलवार आज जीवन के वृक्ष की रक्षा करती है। आदम के पाप की सजा के लिए परमेश्वर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जरा उन शब्दों पर ध्यान दे। श्राप, पीड़ा, कांटे, पसीना, धूल, मौत। 3 अध्याय 16 से 19। सूली पर यीशु के दुख और उसकी मृत्यु में हम इन सब शब्दों को पाते हैं। यीशु ने ये सब कुछ अपने ऊपर इसलिए लिया कि हम उस दंड से पूरी तरह मुक्त हो सके जो अदन में आदम को दिया गया था। हम देखते हैं कि जैसे ही आदम का परमेश्वर से रिश्ता टूटा, उसका उसकी पत्नी से भी रिश्ता टूट गया। इसका प्रमाण यही है कि उसने अपनी पत्नी पर दोष लगाना शुरू कर दिया था। जब भी आप दूसरों पर दोष लगाने वाले हो जाते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपका परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति में होते हैं, तब आप दूसरों पर दोष नहीं लगाते। आप अपना न्याय करने वाले बन जाते हैं। ये शैतान है जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। अध्याय 4 में हम एक और ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसने शैतान की बात सुनी। कैन। हव्वा ने कैन को जन्म दिया और उसने कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य बनाया है। 4:1। उस समय एक मनुष्य का जन्म एक चमत्कार था, क्योंकि कैन एक जीवित प्राणी के रूप में जगत में जन्म लेने वाला पहला व्यक्ति था। और हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने एक मनुष्य बनाया है और मैंने भी एक मनुष्य बनाया है। मैंने अपनी ही देह में से एक मनुष्य बनाया है। वहां एक गर्व की आत्मा प्रकट हुई थी। मैंने बनाया, मैंने रचा। परमेश्वर ने थोड़ी मदद की, लेकिन मैंने किया है। और उसका पुत्र कैन उस गलत आत्मा के साथ बड़ा हुआ। कैन और हाबिल परमेश्वर के लिए भेंट लाए। अगर आप पद 4:4 को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह ये नहीं कहता, जैसा कुछ लोग सोचते हैं,
कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और इसलिए हाबिल को स्वीकार किया। नहीं, वो कहता है परमेश्वर ने हाबिल को पहले और फिर उसकी भेंट को स्वीकार किया। ये इसी क्रम में है। इसी तरह ऐसा नहीं था कि उसने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उसने कैन को भी स्वीकार नहीं किया था। नहीं, उसने पहले कैन को अस्वीकार किया था और फिर उसकी भेंट को ग्रहण करने से इनकार किया था। बाइबल कहती है कि दुष्ट का बलिदान परमेश्वर की दृष्टि में घृणित होता है। नीति वचन 21:27। चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, कैन एक दुष्ट व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसका बलिदान ग्रहण नहीं किया था। जब कैन क्रोधित हुआ तब परमेश्वर ने आकर कैन को ये चेतावनी दी कि वह खतरे में पड़ गया है। अदन में परमेश्वर आदम को खोजता हुआ आया था और अब वह कैन को खोजता हुआ आता है। हमेशा परमेश्वर ही खोए हुए मनुष्य को खोजता हुआ आता है। यीशु भी जगत में खोए हुए मनुष्य को ही खोजता हुआ आया था। जब भी हम पीछे हट जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं, तब हर बार परमेश्वर ही हमें खोजता हुआ आता है। हमारे लिए ये बहुत उत्साहजनक बात है। परमेश्वर ने आकर कैन को चेतावनी दी, लेकिन कैन ने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पाप उसके हृदय के द्वार पर दुबका बैठा था, उसने उसे ये अनुमति दे दी कि वह उसके भीतर आकर उसका नाश कर दे। मनुष्य के अदन में से निकाले जाने के बाद ईर्ष्या वह पहला पाप है जिसका पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया है। एक बड़े भाई की अपने छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या, क्योंकि परमेश्वर ने छोटे भाई को आशीष दी थी। जब भी आप अपने से छोटे किसी भाई को परमेश्वर से ज्यादा आशीष या ज्यादा अभिषेक पाया हुआ देखते हैं, तो ध्यान रखें कि आप उससे ईर्ष्या न करें, वरना आप भी कैन के मार्ग में जा सकते हैं। अब ये देखें कि परमेश्वर ने कैन से क्या कहा। तू श्रापित है। 4:11। ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, लेकिन कैन को श्राप दिया? आदम के मामले में परमेश्वर ने सिर्फ भूमि को श्रापित ठहराया था, आदम को नहीं। इसका कारण ये था कि जब आदम ने पाप किया तो उसने सिर्फ अपनी हानि की थी, लेकिन जब कैन ने पाप किया तो उसने दूसरे की भी हानि की थी। जब आप सिगरेट या शराब पीने जैसे पाप करते हैं, तब आप सबसे ज्यादा अपनी देह को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें आप सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। लेकिन जब आप निंदा करते हैं, तब आप दूसरों का भी नुकसान करते हैं, और ये ज्यादा गंभीर पाप है। लेकिन ऐसे कितने मसीह हैं जो ये मानते हैं कि निंदा करना सिगरेट पीने से ज्यादा घिनौना पाप है? जो पाप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, वे परमेश्वर की नजर में उन पापों से ज्यादा गंभीर है जो सिर्फ आपको चोट पहुंचाते हैं। कैन इसी वजह से
श्रापित हुआ था। इसलिए जब आप दूसरों को चोट पहुंचाए तो उसे एक गंभीर बात मानना। परमेश्वर ने कैन से कहा 4:10, तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। उस व्यक्ति का लहू जिसका आपने निंदा करने द्वारा नुकसान किया है, परमेश्वर की दुहाई देता है। वह तब तक दुहाई देना बंद नहीं करेगा जब तक आप उस पाप का अंगीकार करते हुए परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेंगे और उससे भी आपको क्षमा करने के लिए नहीं कहेंगे जिसकी आपने निंदा की है, वरना आपका पाप न्याय के दिन तक परमेश्वर के सामने चिल्लाता रहेगा। जब कैन को दंड दिया गया तो उसने कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। नरक में जाने वाले सभी लोग यही कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे मेरा पाप बहुत बड़ा है, वे यही कहेंगे मेरा दंड बहुत ज्यादा है। क्या आपका पाप आपको ज्यादा सताता है या उस पाप का दंड? इस सवाल के जवाब से आप ये जान सकेंगे कि आप एक ईश्वरीय व्यक्ति है या एक अधर्मी व्यक्ति है। एक अधर्मी उस सजा से ज्यादा चिंतित होता है जो उसके पाप के लिए उसे मिलने वाली है, लेकिन एक ईश्वरीय व्यक्ति का हृदय उसके पाप की वजह से टूट जाता है। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया और उसके बच्चे भी उसके जैसे ही बने। उसका एक पुत्र भी हत्यारा बना। उन्होंने अनेक स्त्रियों से विवाह किए। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए संगीत वाद्य बना लिए। इसमें हम उत्तेजना भरे तेज संगीत, रॉक और मनोरंजन के संसार का आरंभ देख सकते हैं। उन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है जिनके पिता प्रभु से दूर चले जाते हैं। 4 अध्याय 16 से 24। कैन और हाबिल में हम 2 धाराओं की शुरुआत देखते हैं, धार्मिक धारा और आत्मिक धारा। कैन निरीश्वरवादी नहीं था, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वह भरमाने वाले बेबीलोनी धर्म का अग्रदूत था। हाबिल सब ईश्वरीय लोगों का अग्रदूत था। यीशु ने हाबिल का उल्लेख एक धर्मी सही व्यक्ति के रूप में किया था। मत्ती 23:35। कैन धार्मिक था जबकि हाबिल आत्मिक था। 2 पुरुष जो परमेश्वर के साथ साथ चले। हमने ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देखे जो शैतान के साथ चले, आदम और कैन। अब हम 2 पुरुषों के विषय में विचार करेंगे जो परमेश्वर के साथ साथ चले थे, हनोक और नूह। अध्याय 5 में हम ये वाक्यांश तब वह मर गया 8 बार पढ़ते हैं। फिर उसी अध्याय के बीच में हम एक ऐसे पुरुष के विषय में पढ़ते हैं जो मरा ही नहीं, वह हनोक था। वह परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर ने उसे जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। मृत्यु के बीच में ये मृत्यु में से जी उठने का चित्र है। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जिया। उसने मृत्यु पर जय पाई और वह स्वर्ग में उठा लिया गया। आत्मिक मृत्यु के बीच में रह रही एक ऐसी ईश्वरीय कलीसिया का चित्र जिसने पुनरुत्थान की सामर्थ्य द्वारा जय पाई और अंत में स्वर्ग में उठा ली गई। ये हो सकता है कि हनोक उसके जीवन के आरंभिक 65 वर्षों में ईश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति रहा हो।
लेकिन 65 वर्ष की उम्र में उसको एक पुत्र हुआ। उसने ईश्वरीय प्रकाशन द्वारा उसका नाम मतुशेलह रखा। मतुशेलह का अर्थ है उसकी मृत्यु पर जल धाराएं प्रवाहित होंगी। ये दर्शाता है कि जब हनोक के पुत्र का जन्म हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने हनोक को बताया कि जब उसके पुत्र की मृत्यु होगी तब संसार का जल प्रलय द्वारा न्याय किया जाएगा। जल प्रलय द्वारा न्याय का यह प्रकाशन नूह से पहले हनोक के पास आया था, इसलिए उसने उसका नाम मतुशेलह रखा। जब आपका बच्चा होता है तो आपको ये मालूम नहीं होता कि वो कितना जिएगा। जब मतुशेलह बीमार होता होगा तब हनोक शायद ये सोचता होगा कि न्याय का दिन नजदीक आ गया है। एक ऐसे बच्चे के विषय में सोचे जिसके नाम का ये अर्थ हो, उसकी मृत्यु के समय जल प्रलय होगा। आप जब भी उसे पुकारेंगे आपको न्याय का दिन याद आएगा और परमेश्वर के उस न्याय के भय ने हनोक को परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला और ये समझने वाला बना दिया कि आनंद की बातें समय के साथ खत्म हो जाने वाली बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी संकट की वजह से हनोक अगले 300 सालों तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाइबल कहती है संसार और उसकी लालसाएं मिटती जाती है। 1 यूहन्ना 2:17। अगर हमारा ये विश्वास होगा तो हमें भी हनोक की तरह ये समझ आ जाएगा कि आनंद की बातें उन बातों से ज्यादा जरूरी है जो समय के साथ खत्म होने वाली है। परमेश्वर का मनुष्य को धीरज से सहना इस वास्तविकता में नजर आता है कि उसने मतुशेलह को सब मनुष्यों से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने दिया। 969 साल तक जब भी लोगों ने मतुशेलह का नाम सुना तो उन्हें आने वाले न्याय का संदेश सुनने को मिला, लेकिन लोगों ने उस संदेश को अस्वीकार कर दिया। इस संदेश का प्रचार करने वाला सिर्फ नूह ही नहीं था, हनोक ने भी 300 सालों तक इस संदेश का प्रचार किया था और फिर मतुशेलह ने अपने नाम द्वारा और 669 साल तक इस संदेश का प्रचार किया था। नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चला और मतुशेलह के जीवन के अंतिम 120 वर्षों में उसने भी इस न्याय का प्रचार किया था। हनोक और मतुशेलह को जल प्रलय के विषय में इतने विस्तार से नहीं मालूम था जितना कि परमेश्वर ने बाद में नूह पर प्रकट किया था, लेकिन वे इतना जानते थे कि मतुशेलह की मृत्यु के समय जल की बाढ़ से जुड़ा किसी प्रकार का न्याय होने वाला है। यहूदा ने हमें बताया कि हनोक ने अपने समय के सभी भक्तिहीनों के खिलाफ न्याय के होने की नबूवत की थी। यहूदा 14 और 15। हनोक एक नबी था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक के जन्म के समय आदम 622 वर्ष का था और वह 930 साल की उम्र में मरा था। 5वां अध्याय 5 से 23। इस तरह हनोक 308 साल तक आदम के संपर्क में रहा था। मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि हनोक ने अक्सर आदम से उस समय के विषय में पूछा होगा जब आदम स्वयं
अदन में परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोक की स्वयं परमेश्वर के साथ साथ चलने की बड़ी अभिलाषा रही होगी। हनोक ऐसा पहला व्यक्ति हुआ जिसने ये साबित कर दिखाया अदन से बाहर भी मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। पाप के जगत में आ जाने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चल सकता था। मैं अपने जीवन में बहुत से प्रचारकों से मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिले हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। लेकिन मेरी युवावस्था में जो थोड़े से ऐसे लोग मुझे मिले, सिर्फ उन्होंने ही मेरे जीवन में ये अभिलाषा जगाई कि मैं स्वयं भी परमेश्वर के साथ साथ चलूं। नूह मतूशेलह का पोता था और नूह 600 सालों तक मतूशेलह के साथ रहा था। उसने मतूशेलह से अक्सर ये पूछा होगा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ कैसे चलता था। नूह के हृदय में भी परमेश्वर के साथ साथ चलने की अभिलाषा पैदा हुई होगी। 6:9 में हम पढ़ते हैं कि नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जैसे जैसे नूह परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने जल प्रलय के न्याय में रखे अपने उद्देश्य को नूह पर प्रकट कर दिया। जो दो लोग पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के साथ साथ चले थे, परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध न्याय का सत्य उन पर प्रकट किया और हनोक और नूह ने विश्वास योग्य रहते हुए उस सत्य का प्रचार किया। हालांकि किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तब से अब तक परमेश्वर का हर एक सच्चा नबी उसी संदेश का प्रचार करता रहा है। परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों के पाप के लिए उनका न्याय करेगा। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हनोक और नूह ऐसे पहले दो प्रचारक हैं जिनका पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया है। अगर तब से हर एक प्रचारक ने भी वही किया होता तो परमेश्वर का आनंद पूरा हो जाता। परमेश्वर ने नूह से जहाज बनाने के लिए कहा और नूह ने फौरन उसे बनाना शुरू कर दिया था। उसने परमेश्वर से ये नहीं पूछा था कि उस पर होने वाला खर्च कौन देगा। अगर उसने पूछा होता तो परमेश्वर ने उसे यही जवाब दिया होता, निश्चित रूप से वो खर्च तुझे ही करना है। क्या आपने कभी परमेश्वर को ये कहते हुए सुना है कि आपको उसके काम का खर्च स्वयं अपनी जेब से करना है? ज्यादातर मसीह सेवक ऐसा सोचते हैं कि अगर वे परमेश्वर का काम करते हैं तो किसी दूसरे को उसका खर्च देना चाहिए। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपनी और अपने परिवार की देखभाल करने के साथ साथ प्रभु की भी सेवा की। जहाज बनाने के लिए धन संसाधन जुटाने के लिए उसे अतिरिक्त काम करना पड़ा होगा, लेकिन उसने वो सब खुशी से किया। परमेश्वर को आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है। जैसा यीशु ने कहा है कि अंत के दिनों में लोग अगर नूह के दिनों की तरह ही दुष्टता से भरे होंगे तो परमेश्वर को भी अंत के दिनों में बहुत से नूह चाहिए होंगे। ऐसे लोग जो प्रेरित पौलुस की तरह अपनी देखभाल खुद कर सके और प्रभु की सेवा करे। लोगों ने नूह से ये सवाल जरूर पूछा होगा कि जानवर जहाज में कैसे आएंगे। नूह जानता था कि वह उसका नहीं
परमेश्वर का काम था और परमेश्वर ने अलौकिक रीति से जानवरों को जहाज में पहुंचाया। नूह ने सिर्फ वही किया जो उसे करना था, जहाज बनाना। उसने बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया था। हमें भी सिर्फ वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है और हमें सारी असंभव बातें परमेश्वर के हाथ में सौंप देनी चाहिए। अंततः हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। 7वां अध्याय 16वां वचन। नूह ने नहीं, परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद किया था। जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का समय खत्म हो जाएगा, तब परमेश्वर उद्धार के द्वार को भी इसी तरह बंद कर देगा। जहाज मसीह और उसकी देह कलीसिया का चित्र है। जहाज में रहना अवश्य ही कष्टप्रद रहा होगा, वैसे ही जैसे कलीसिया में रहना भी कष्टप्रद हो जाता है। कलीसिया में हमें ऐसे लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ता है जो हमसे भिन्न होते हैं और अक्सर उनमें से कुछ हमें अप्रिय लगते हैं। लेकिन जहाज चाहे बहुत आरामदायक जगह नहीं थी, फिर भी उस समय वह पृथ्वी की एकमात्र सुरक्षित जगह जरूर थी। आज कलीसिया भी ऐसी ही एक जगह है। अगर कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनके साथ रहना मुश्किल है, फिर भी मैं कलीसिया में खुश हूं। मैं आशा करता हूं कि आप भी इसमें खुश होंगे। यही वजह है कि हम लोगों को हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। जल प्रलय का जल जब उतर गया, तब नूह ने एक कौवे और एक कबूतरी को जहाज में से बाहर भेजा। ये देह और आत्मा का चित्र है। कौवा लौटकर वापस नहीं आया। उसे मरे हुए मनुष्य और पशुओं की लाशें मिल गई थी और उसके लिए तैयार उस भोज से वो आनंदित हो गया था। इसी तरह वे जो संसार में अपनी देह के भोग विलास के लिए जीते हैं, उन्हें भी ये संसार बड़ा आकर्षक लगता है। लेकिन कबूतरी बहुत जल्दी वापस आ गई। ऐसा ही उनके साथ होता है जो आत्मा के अनुसार जीते हैं। वे संसार में कभी संतुष्ट नहीं रहते और हमेशा कलीसिया में परमेश्वर के लोगों की संगति में लौट आते हैं। जहाज में से निकलने के बाद नूह ने सबसे पहला काम यही किया कि उसने एक वेदी बनाई, जिस पर उसने परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाई। 8:20। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने और उसे हमारी आराधना और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का यह एक ऐसा उदाहरण है जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। लेकिन नूह एक सिद्ध व्यक्ति नहीं था। एक दिन वह मदिरा पीकर अपने तंबू में नंगा हो गया। उसके पुत्र हाम ने आकर उसे उस दशा में देखा और उसने जाकर अपने भाइयों को ये बताया। हाम ने क्योंकि अपने पिता का इस तरह अपमान किया, इसलिए वह श्रापित हुआ। शेम और येपेत ने उल्टे चलते हुए जाकर अपने पिता की नग्नता को एक चादर से ढांप दिया, इसलिए उन्हें आशीष मिली। इस घटना में हमारे लिए एक जरूरी संदेश है। पवित्र शास्त्र में ये पहली जगह है जहां पिता का अनादर करने के लिए
हम एक पुत्र और उसके वंश को दंडित होता हुआ पाते हैं। जब हम अधिकार का अनादर करते हैं तो परमेश्वर की नजर में ये एक गंभीर मामला होता है। जब आप अपने पिता, परमेश्वर के एक जन या परमेश्वर के एक आत्मिक अगुए में कोई कमजोरी देखे, तो अगर आपको श्रापित होने से बचना है तो उसके नंगेपन को हाम की तरह दूसरों के सामने उघाड़ा न करे। शेम और येपेत की तरह बने और उसे ढांप दे। प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। 1 पतरस 4:8, नीति वचन 10:12। नूह ने शेम और येपेत को संगति की आशीष से आशीषित किया। परमेश्वर येपेत को बढ़ाए और वह शेम के तंबुओं में वास करे। 9:27। हमें भी ऐसे लोगों के साथ संगति बनानी चाहिए जो एक दूसरे के साथ रहते और एक दूसरे के पापों को ढांपते हैं। सिर्फ ऐसे विश्वासी ही यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका शब्द, आपका वचन बहुत समृद्ध है। हम इसके लापरवाही से पढ़ने से बहुत चूक गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को भूख लगी है कि इस शास्त्रों का अधिक ध्यान से हम अध्ययन कर सके। इसमें मौजूद धन को देखने के लिए हमें और अधिक ईश्वरीय जीवन के लिए चुनौती देने के लिए हे प्रभु सहायता करना, हर एक की मदद करना। यीशु के नाम से आमीन।